नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर संसद में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे वो अगले 100 साल में भी सत्ता में नहीं आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की एक लीडर बन गई है। सोमवार को उन्होंने वो तमाम बातें कही जो नेहरू गांधी परिवार को बहुत ही चुभी होंगी। अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान गए और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था। करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था। करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेक इन इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश के युवा राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लाल किले से दिए गए एक भाषण का भी जिक्र किया जो महंगाई पर था। कुल मिलाकर हाल के वर्षों में आपने या हिंदुस्तान की मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की ऐसी जबरदस्त बैटिंग कभी नहीं देखी थी। ऐसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं। आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए। आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। मान्य देखिए, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था। तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय
नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे लगता है कांग्रेस अगले 100 साल में भी सत्ता में नहीं आ सकती। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है और उसने अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति को अपना असली चरित्र बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ने गरीबी हटाई होती तो देश की गरीब जनता उसे सत्ता से नहीं हटाती। उन्होंने देश के गरीबों को खुददार बताते हुए कांग्रेस को आत्ममंथन करने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को लगातार चुनाव में हरा रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं का अहंकार अब भी कम नहीं हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।